नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से एक सीधी भर्ती मतलब रेगुलर भर्ती है तो ये विज्ञापन जारी हुआ है और कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कोई भी जो सरकारी नौकरी है उसका जानकारी आप प्रदान करें, तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताना पड़ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करते हैं CGPSC और CGWAPM के विभिन्न पदों का, और हमारे चैनल के माध्यम से GK GS का अध्ययन एक्चुअल में कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी आता है और कंप्यूटर से संबंधित भी जानकारी कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। आज जो है इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसकी तैयारी करने के साथ साथ जो वैकेंसी निकलती है उसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक लास्ट डेट है, ऑफलाइन फॉर्म है या ऑनलाइन फॉर्म है। ये 7/3/2023 के डेट में निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग सर तैयारी भी कराते हैं, नोटिफिकेशन भी बताते हैं, तो कभी कभी जो अच्छा भर्ती है, रेगुलर भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये कब से शुरू हो रहा है। ये जो है प्रारंभिक तिथि है 9/3/2024 से, मतलब 9 मार्च से शुरू हुआ है, और अंतिम तिथि जो है वो 30/3/2024 को ख़त्म होगा। चलिए कुछ पोस्ट नियमित है, रेगुलर भर्ती है, और कुछ जो है संविदा भर्ती है। यहाँ देखिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित है। ये स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हिंदी जो है, संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ है, और क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ है। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रारूप भी देखना है, किस प्रारूप में भरना है, अपने आप नहीं भरना है आपको। इसका जो है मैं GS विजन अकेडमी जो टेलीग्राम है उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रिक्त पदों के विवरण, स्टेनोग्राफर हिंदी का रिक्त पद 1 है और ये अनुसूचित जाति के लिए है, एक मुक्त है। आगे देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट में 1 पद है और ये जो है अनुसूचित जनजाति ST में मुक्त है। तो जिस वर्ग में मुक्त होगा उस वर्ग के सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं। मुक्त मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, दिव्यांग भी भर सकते हैं इसमें मुक्त में। आगे देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा है, ये 1 पोस्ट है। और ये जो 1 पोस्ट है ये आपका जनरल मुक्त में है, मतलब सारे वर्ग के लोग भी भर सकते हैं। क्लर्क संविदा कोर्ट मैनेजर 1 पोस्ट है, ये भी जनरल का है। और सहायक ग्रेड 3 में 1 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, इसमें ज़्यादा है सहायक ग्रेड 3 का। 1 आपके SC में है मुक्त में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 मुक्त में है यहाँ ST में, और 1 महिला का है। तो 3 1 4 1 5 हो गया, और 1 जो है आपके जनरल में है, तो 6 पोस्ट है टोटल। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जैसे चौकीदार का 6 है, वाटरमैन का 5 है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्वीपर का 3 है, कुल 14 पोस्ट हैं। तो इस तरह से टोटल दिया है, टोटल 14 पोस्ट हैं, और सभी वर्ग में लगभग समान पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 बैकलॉग, मतलब सीधी भर्ती है। ये सीधी भर्ती है, नियमित पोस्ट है। तो देखिए कुछ नियमित है और कुछ संविदा भी है, इसको आगे हम देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं उसे ही हम देखेंगे, बाकी जो है आप टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ देखते रहेंगे, ज़्यादा समय न लेंगे इसमें। स्टेनोग्राफर हिंदी नियमित, देखिए नियमित मतलब रेगुलर भर्ती है, और ये 1 पद है। इसमें जो है देखिए क्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। कुल मिला के स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है स्टेनोटाइपिस्ट नियमित, ये भी है। स्टेनोटाइपिस्ट नियमित मतलब रेगुलर भर्ती है ये, और छत्तीसगढ़ परीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो 4था दे होगा, 19,500 से 62,000। चूँकि रेगुलर पोस्ट है इसलिए वेतन काफ़ी अच्छा है। पहले जो देखे हैं कॉलम 1 में, ये तो दूसरा है, वो भी नियमित है, उसका भी वेतन काफ़ी अच्छा है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है, कंप्यूटर पर हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान, कंप्यूटर का कार्य एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, और वही छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के बारे में भी जानकारी। सहायक ग्रेड 3 का देखते हैं, नियमित रिक्त पद 6 पद है, जिसमें देखिए ये भी नियमित है, नियमित बताया जा रहा है, मतलब रेगुलर पद है। साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, निष्पादन लेखक। तो इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था वहाँ पर कि रेगुलर भर्ती होता है उसे भी हमें जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा
लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। उसके लिए आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वैकेंसी की जानकारी इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि आप अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार है, तो आपको ये भी उपयोग में आ जाए, ये भी आप भर लीजिए। अगर योग्यता रखते हैं तो इसको भी भरिए और साथ ही साथ उसका भी आप तैयारी करते रहें CGPSC और व्यापम का हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा है, इसमें भी सहायक ग्रेड 3 में। और यहाँ से देखिए विश्वविद्यालय से कंप्यूटर 1 वर्षीय डिप्लोमा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी स्थानीय बोली भाषा होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा है टिप में देखिए, भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पद उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त होने की दशा में उसी संवर्ग के पुरुष महिला का चयन। अगर मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो उसी वर्ग का पुरुष और महिला को क्या किया जाएगा, चयन के लिए योग्य माना जाएगा। अगला है स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, ये है संविदा पोस्ट। इसमें जो है मासिक संविदा वेतन होगा 26,490, एक मुश्त मिलेगा आपको महीना मतलब मासिक वेतन, तो काफ़ी अच्छा वेतन है, भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। क्लर्क संविदा, ये देखिए क्लर्क संविदा, ये भी संविदा है कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए और 18,000 एक मुश्त वेतन होगा हर महीना। और इसके लिए योग्यता क्या है, तो स्नातक मांगा है और इसमें भी 1 वर्षीय डिप्लोमा है कंप्यूटर का मान्यता प्राप्त बोर्ड से और हिंदी मुद्र लेखन एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी चौकीदार 6 पद और वाटरमैन का 5 पद, स्वीपर का 3 पद है। इनके लिए क्या योग्यता है, तो इसके लिए जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं मांगा है तो ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जैसे ड्राइवर वगैरह है उनको लाइसेंस लगता है, आप सभी जानते हैं। और जो इलेक्ट्रिशियन, फर्राश, माली, प्लम्बर जो हैं इनको 1 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए और संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप संलग्न आपको करना है। बस इतना ही जानकारी है मोटी मोटा तौर पर। और आयु सीमा की जानकारी देख लेते हैं। इसमें जो है 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आपको आयु सीमा 40 वर्ष होगी, मतलब छूट आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। और जो है अन्य मिला करके जैसे महिला हैं और कोई कैटेगरी वाले हैं तो उनको सम्मिलित करके सभी छूट मिला करके 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं होगी। एक चीज़ और है, अगर छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर वाले हैं तो उन आवेदकों की जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 30 वर्ष ही होगी। अदर स्टेट वाले जब भरेंगे तो उनको कोई छूट नहीं मिलेगा, केवल अधिकतम 30 है, उससे ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। छूट केवल स्थानीय निवासी को मिलेगा। देखिए अन्य जो शर्तें हैं इसमें देख लेते हैं। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक तो सभी होंगे। एक चीज़ है, उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर। अब देखिए रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी, ये भी बात है, बताया जा रहा है कि यहाँ भर रहे हैं लेकिन नियुक्ति की जा सकती है। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सत्य पाए जाने की स्थिति में जो है आपको दंडिक कार्रवाई की जा सकती है और आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो वैसे तो सबका सही रहता है, चेक कर लेंगे आप। आगे आवेदन पत्र प्रस्तुत कैसे करें ये जानकारी हम देखते हैं। तो आवेदन प्रस्तुत करने की जो देखिए पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र में जिसका प्रारूप मैं आगे दिखाऊंगा आपको, 30/3/2024 की संध्या 5 बजे से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क संविदा के लिए भर रहे हैं तो संविदा के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा भर रहे हैं संविदा, नियमित भर रहे हैं तो नियमित लिखेंगे। आकस्मिकता निधि कर्मचारी भृत्य, मतलब आप जो है आपके जो लिफाफा है उसके ऊपर में पहले हेडलाइन में लिखेंगे स्पष्ट पद का नाम, जिस पद हेतु भरना चाहते हैं। जैसे हिंदी का भर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी हेतु आवेदन पत्र ऐसे लिख देंगे ऊपर में। अब देखिए स्वीपर, ये देखिए वाटरमैन स्वीपर के पद पर नियुक्ति हो तो आवेदन पत्र लिखा हो सबसे पहले फ्रंट में, उसके बाद आप पता लिखेंगे। सॉरी, ये तो देखिए ये जो है ऑफलाइन पोस्ट नहीं है ना ऑनलाइन भी नहीं है, डायरेक्ट आपको जमा करना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में, तो कहाँ जा रहे हैं आपको ये पता है, आपको अच्छे से नोट कर लेंगे। यहाँ चलिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय रायपुर में बॉक्स रखा हुआ है जिसमें जो है आप जा करके फॉर्म जो लिफाफा है फॉर्म पूरा फिलअप कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपके जो हिंदी मुद्र लेखन जितने भी हैं उसको सबको अटैच करके एक लिफाफा में बंद करके ऊपर में लिखना है स्टेनोटाइपिस्ट, जो भी पद हेतु भर रहे हैं उसको लिख करके अपना नाम लिख करके बगल में
ये 30 तक आपको डायरेक्ट वहाँ जा कर के जमा करना है। ये बॉक्स रखा हुआ है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय में, तो स्वयं उपस्थित होकर के आपको जमा करना है। अब देखिए, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर, इस माध्यम से आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, कोरियर नहीं करना है, कोई भी डाक के माध्यम से आपको प्रेषित नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जमा करना है 30/3/2024 तक, मतलब 30 मार्च तक लास्ट डेट है। अब देखिए, जानकारी अगर देखना है तो ये दिया है raipur.dcourts.government.in, इस पर आप पूरा जानकारी भी देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। चलिए दोस्तों, और जो है नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया कैसा होगा इसकी जानकारी देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर हिंदी, संविदा क्लर्क, संविदा सहायक ग्रेड 3, साक्ष्य लेखक, ये सब का जो है इसमें देखिए क्या दिया है। आवेदित पदों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंक प्रतिशत के 25-25%। देखिए, इसमें जितने भी पोस्ट हैं आपके निकले हैं तो हाई और हायर सेकेंडरी का जो प्राप्तांक है उसको आपको 25-25% मिलेगा और स्नातक की परीक्षा में 50% निकालेंगे। बोनस अंक के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, मतलब आपके मार्कशीट के आधार पर आपका चयन होना है जितना नंबर आपका आया है। यहाँ देखिए, स्नातकोत्तर तथा विधि में स्नातक डिग्रीधारी को एक एक बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर डिग्री का बोनस अंक दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास स्नातकोत्तर है या स्नातक डिग्री है, स्नातक डिग्रीधारी हैं, तो एक बोनस अंक आपको दिया जाएगा। अगर 12वीं का मंगा है आपको योग्यता और आप स्नातकोत्तर कर लिए तो एक बोनस अंक आपको प्रदान किया जाएगा। ये कहने का मतलब, आवेदन पत्र अत्यधिक होने की दशा में वर्ग और मेरिट सूची के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु एक पद के विरुद्ध 15 के अनुपात में चयन समिति के लिए निर्णय अनुसार अधिक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। देखिए, आवेदन पत्र अगर अत्यधिक हो जाता है तो मेरिट सूची तैयार करने के लिए परीक्षा हेतु एक पद के लिए 15 अनुपात में चयन किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट है तो 15 लोगों को बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आयोजित नहीं कराया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा दोनों ही 100 अंकों की होगी। देखिए, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, लिखित परीक्षा होगी, इसमें ये बताया गया है। और लिखित परीक्षा हेतु बुलावा सूचना पत्र कार्यालय के वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे और इसके आधार पर देखिए यहाँ पर दिया है कि लिखित ये 50% बोनस अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु प्रवीणता तैयार की जाएगी। मतलब सीधा सीधा ये जो अंक आपको मिलेगा ये केवल चयन के लिए नहीं होगा, ये आपको लिखित परीक्षा में बुलाने हेतु प्रवीणता तैयार की जाएगी। मतलब अगर आपके अंक अच्छे हैं तो उन अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा देना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से लिखित परीक्षा में जो नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको प्रवीणता तैयार की जाएगी। तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित होगा और उन्हीं का होगा जिनका परसेंट अधिक है, चयन जो हो जाएगा 1:15 में। कौशल परीक्षा देखिए, तो कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा के पूर्व पश्चात या पश्चात दस्तावेज परीक्षा जांच किया जाएगा। देखिए, लिखित परीक्षा में आपका नाम आ जाता है और कौशल परीक्षा के पूर्व आपकी जांच दस्तावेज की जांच की जाएगी और कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान देते रहिएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर, संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए कौशल परीक्षा, उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेखन दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट होगी आपकी और 100 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेखन दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, श्रुत लेखन में त्रुटि के लिए 1/5 अंक भी काटा जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी, ये ध्यान रखिएगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी, उबंटू लाइनक्स में होगी कौशल परीक्षा आपकी, ये ध्यान रखेंगे। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा, ये उम्मीदवारों को 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट में पूरा करना है और शुद्धता से कंप्यूटर टाइप करना होगा। प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, यहाँ भी देखेंगे। और जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, ये भी उबंटू लाइनक्स में ली जाएगी आपकी जो कौशल परीक्षा होगी। अब देखिए, चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो ये तो आप देख सकते हैं, ये आप आगे जो है आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश है ये कुछ, तो इसे आप वहाँ पढ़ लेंगे टेलीग्राम में। मैं सीधा आपको बताना चाहूँगा आवेदन पत्र का प्रारूप, इसी प्रारूप में आपको आवेदन भरना है। देख सकते हैं आप,
प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर। अब ये कहाँ मिलेगा? तो कोई भी टाइपिंग सेंटर में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं प्रोवाइड करा दी हूँ, वहाँ से आप सीधा निकलवा करके अपने मोबाइल के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदक का स्व हस्ताक्षरित, मतलब अपना यहाँ फोटो लगा करके स्वयं कवर करते हुए साइन करना है। आवेदक का पूरा नाम, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लिखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। लिंग लिखेंगे, महिला है तो महिला, पुरुष है पुरुष संकेत भी देंगे, महिला है तो 1, पुरुष है तो 2 ऐसे लिखेंगे। और पिता पति का नाम लिखेंगे, पत्र व्यवहार का पता ऐसा जगह देंगे जहाँ पर आपको यहाँ लेटर जो भी जानकारी होगी चयन का वो मिल जाए। स्थायी पता लिखेंगे, जन्म तिथि अंकों में लिखेंगे, शब्दों में दिनांक 1/4/2024 को क्या हो रही आयु आपके। आवेदक का मोबाइल नंबर जरूर लिखें, यहाँ पर भूलें नहीं आप, और चालू मोबाइल नंबर दें ताकि संपर्क करते भी बन जाए आपको। यदि जारी प्रमाण पत्र है आपके पास, कोई भी जाति निवास, उसको आप लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है पूरा जानकारी, ये आपका फॉर्म है। तो फॉर्म तो आप भर ही लेंगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ बस, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो यहाँ देखिए प्रवेश पत्र, अब देखिए जिला कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश के लिए प्रवेश पत्र भी है। आवेदक का पंजीयन क्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आवेदक का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो, तो इसे भी आपको फिलअप कर लेना है। ये प्रवेश पत्र है, आपको एग्जाम के लिए ये आपको प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो है CG टेट का जो हमारा जो बचा था, उस दिन बाल विकास हम कर चुके हैं। इसके बाद जो 75 क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस ईयर का, और हॉस्टल वार्डन का भी प्रैक्टिस सेट आएगा। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे जो है कल वीडियो आएगा CG टेट प्रीवियस ईयर का, आप तैयार रहें, सुबह वीडियो डल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे कोई नया वैकेंसी आता है उसकी भी जानकारी जो महत्वपूर्ण होगा उसको आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड